समेशन हमने इसका प्लस किया कि, और मीन के भी 3 टाइप है। लास्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं किसके लिए, स्टडी की। सो गाइस ये चैप्टर ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और उन क्वेश्चंस के रिप्लेस में इनके क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस का एकदम फॉर्मेट अगर आपको पता है ना तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। आपको बस फॉर्मेट पता है तो आराम से सॉल्व कर लोगे। थोड़ा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए, इतना आएगा तो ये क्वेश्चन आपको बचा लेगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम सेट का हॉट क्वेश्चन आता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से करो। तो भाई ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, बट बहुत सारे बच्चों की इस बार मांग थी कि सर पूरा फ्रेश लेक्चर बनाओ, तो मैंने 5 लेक्चर पूरे फ्रेश लेक्चर बनाए हैं। अब 6 एक बाकी था तो मैंने बोला इसको भी फ्रेश लेक्चर बना देते हैं। और इसके साथ ही गाइस प्रॉब्लम सेट की सीरीज भी हमने स्टार्ट की है, तो और वो भी A to Z क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन, सबके सब क्वेश्चन। तो 5th का मैंने पूरा करवा दिया, 4th का करवा दिया, अब 3rd 2nd ऐसे बढ़ते जाऊंगा और साथ में ये भी करवाऊंगा। और वहां जाओगे तो साइंस प्लेलिस्ट 10th के प्लेलिस्ट में जाओगे तो साइंस का भी मिलेगा, लैंग्वेजेस का भी मिलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका मिलेगा। बस जाके एक बार चेक करो, स्टडी करना स्टार्ट करो। तो भाई अब ये हमारा सोशल मीडिया है। अब मीन के बाद पहले चैप्टर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा 6 चैप्टर है इसको टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मीन, मीडियन एंड मोड, ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया। और मीन के भी 3 टाइप है, डायरेक्ट मेथड, मीन एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसा 3 मेथड है। और तीनों मेथड का यूज करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं गाइस, और तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर हमें एग्जाम में दिया नहीं है कि कौन से मेथड का यूज करना है तो हमको हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो भाई अगर आपको वहां स्पेशल दिया नहीं है कि ये मेथड यूज करके सॉल्व करना है तो आपकी जो मर्जी करे वो मेथड यूज कर सकते हो। और ऐसा कभी सीन है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करना, डायरेक्ट मेथड ज्यादा अच्छा होता है, मतलब ज्यादा सिंपल होता है। तो चलो एक एक करके। और मैंने अब क्या तरीका अपनाया है कि मैं ये चैप्टर को ना, जैसे अभी 6.1 को मीन में टोटल 3 टॉपिक है। मीन के अंदर मतलब 3 टोटल मेथड है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, मीन एज्यूमिंग मेथड। तो मैंने क्या किया कि 6.1 में सबसे पहले डायरेक्ट मेथड वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाता हूं। इसके बाद गाइस मीन एज्यूमिंग मेथड वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर से स्टेप डेविएशन वाला करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा, जिस बच्चे को जो नहीं आता डायरेक्ट सर्च करेगा उसको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो फॉर्मूला यही है, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये क्या होता है अब आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद गाइस प्रैक्टिस सेट 6.1 में डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस कौन से हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का ये है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम they utilize daily for their study, find the mean time spent by the student for their study by direct method। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट डेली कितने घंटे स्टडी करते हैं और अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं स्टडी के लिए, उसका हमें मीन फाइंड करना है। बट कौन से मेथड का यूज करके, डायरेक्ट मेथड का यूज करके। और ये टाइम दिया हुआ है और ये जो नीचे दिया हुआ है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो एक बात मेरा ध्यान से सुन लेना, ये जो ऊपर वाला ये अपना क्लास है और ये नीचे वाला टोटल ये हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब डायरेक्ट मेथड फॉर्मेट याद होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड के अंदर टोटल 4 बॉक्स बनाना रहता है। फर्स्ट बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स ऑलरेडी आपको दिया रहता है, अपने को निकालना रहता है सेकेंड एंड लास्ट वाला बॉक्स। ये दिमाग में फिट कर लो, सर कौन सा बॉक्स बोल रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड बॉक्स ऑलरेडी दिया रहता है, मतलब फर्स्ट क्लास वाला एंड फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स ऑलरेडी दिया रहता है, हमें फाइंड करना रहता है सेकेंड एंड फोर्थ बॉक्स। तो चलो उस पर भी हम आ जाते हैं। ये देखो ये आपकी आंखों के सामने फर्स्ट बॉक्स दिया है, ये फोर्थ बॉक्स भी हम लिख लेंगे यहां से। और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम फटाफट लिखते हैं, चलो। ओके तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं, कितना दिया है फ्रीक्वेंसी 7, 18, 12, 7, 18, 12, 10 और आई थिंक 3 है, 3। ओके तो एक बार और देख ले, 7, 18, 12, 7, 18, 12, 10, 3। ओके तो गाइस मैंने बोला फर्स्ट और थर्ड हमें ऑलरेडी दिया रहता है। अब क्लास हो गया, देन सेकेंड वाला बॉक्स क्लास मार्क का होता है जो हमें फाइंड करना रहता है, और ये फ्रीक्वेंसी का ऑलरेडी दिया रहता है। देन इसके बाद FI और XI, मतलब इसके पहले के दोनों बॉक्सेस का क्या करना पड़ता है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो देखो गाइस अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। क्लास मार्क मतलब ये दोनों का मिडल नंबर। यहां तो आपको डायरेक्ट मिडल दिखाई दे रहा है, 0 to 2, 1।
बट अगर इनकेस कहीं कहीं नहीं पता चलता तो मैं यहाँ ऐसे ही करके दिखा दो कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो ये 0 और 2, ओके, इसको क्या करो प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा और अपॉन 2 कितना आ जाएगा, आंसर 1 ही आएगा ना। ये देखो इसका 1 आ गया। क्लियर, समझ में। ऐसे अगर मतलब जिसका नहीं दिया है, जिसका नहीं दिया आप इस तरह से कर सकते हो। अगर 0 to 4 दिखाई दे रहा है 3 है, बट फिर भी हम एक बार करके देख ले, ये और लास्ट वाला क्लास प्लस किया और डिवाइड बाय 2 किया। ये देखो 4 2 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3 आ गया। इसका तो मैं डायरेक्ट ही पता चला, जिसका नहीं पता चलता उसका इस तरह से किया करो। तो चलो अब इसके बाद 4 और 6 दिख रहा है, बीच में 5 आएगा, देन इसके बाद 7, देन इसके बाद 9। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला क्या था, fi और xi, ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाला बॉक्स जो अपने को नहीं दिया रहता है, अपने को ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दिया रहता है, याद रखना। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 18 3 ज़ा 54, 60, देन 70, देन इसके 27। ओके, अब हमें क्या, हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँ तो आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या था फॉर्मूला हमारा, ये है हमारा मीन का साइन, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मीन्स क्या है गाइस, ये सबका, ये जो साइन है ना, ये साइन का मतलब होता है ये सबका प्लस, और साथ में ये जो साइन है समेशन ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी का प्लस, ये सभी फ्रीक्वेंसी का प्लस, और यहाँ सभी ये जो हमने प्रोडक्ट किया है फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार, ये सबका प्लस, दोनों करके दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना और हमारा मीन का आंसर आ जाएगा। तो चलो फटाफट इसको प्लस कर देते हैं जल्दी फटाफट। चलो 7 + 54 + 60 + 7 + 54 + 60 + 70 + 27 प्लस, तो कितना आ गया 218। तो ये हमारा आ गया 218, क्या, और यहाँ लिख देने का समेशन ऑफ fi xi। क्लियर। अब गाइस दूसरा, आपने को जो दूसरा दिया हुआ है इसका भी समेशन करना है, तो समेशन इसका भी कर लो। चलो हम डायरेक्ट कर देते, 7 3 10 10 10 20 20 12 32 एंड 32 18 50। तो समेशन ऑफ fi कितना हो गया, 50 हो गया। अब दोनों का क्या करना है, डिवाइड करना है, दोनों का डिवाइड करना है। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ समेशन ऑफ, हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, तो सब समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वाइट कलर ले लेते हैं हम। कितना है इसका समेशन, इसका है 218 और नीचे वाले का मेरे दोस्त आ गया 50। अब ये दोनों को अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड, चलो यहाँ डिवाइड करते हैं। डिवाइड, ये देखो कितना दिया है, 218 और 50, 54 ज़ा 200, ओके, ये 8 1, ये फिर इसका 0, 15 3 ज़ा 150, तो 0, 8 में से 5 माइनस हुआ 3 एंड 0, और डेसिमल अगर एक बार उतार दिए ले लिया तो हम 0 ले सकते हैं। तो 56 ज़ा 300, तो कितना गया 4.36। तो वैसे तो ये आपको आता ही होगा डिवाइड भाई, 4.36। ओके क्लियर। तो ये हो गया हमारा टोटल मीन कि इतने घंटे 4.36 आवर्स स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं किसके लिए, स्टडी के लिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, कुछ भी ऐसा हार्ड जगह कुछ भी नहीं है। इसको हम हटा देते हैं एक बार, ये जो मैंने डिवाइड किया है। ओके एकदम सिंपल सा, बस यही करना है। हाँ एक चीज़ याद रखना है कि अपने को जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखो लिखा हुआ है फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट, तो कितना टाइम स्पेंड किया है, 4.36 आवर्स टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर द स्टडी। ओके ये आपको स्टेटमेंट लिखना है,
तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अब चलते गए इस आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 6.1 में डायरेक्ट मेथड का दिया हुआ है। अब मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क वे परचेजेस, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय द डायरेक्ट मेथड। सही बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट मेथड आपको दिख गया तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तो उसका यूनिट ऑलरेडी दिया होगा, इसका यूनिट भी लीटर यूज करना है, जैसे उसका हमने आवर्स यूज किया टाइम के लिए तो इसका लीटर यूज करना है बस, और बाकी कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। आपको मेथड पता है कि डायरेक्ट मेथड में टोटल 4 बॉक्स, पहला क्लास होता है, दूसरा क्लास मार्क होता है, तीसरा फ्रीक्वेंसी होता है, और चौथा जो रहता है जो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होता है। ये आपको याद होगा तो बस आपका काम हो गया है। तो चलो अब आगे हम लोग इसकी तरफ। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी दिया रहता है 17 3 17 13 17 13 10 7 3 10 7 3। क्लियर? अब गाइस क्लास मार्क मतलब सर ने बताया था दोनों का मिडल नंबर 1 2। अब बीच का मिडल नंबर तो मुझे तो दिख रहा है, पर अगर जिन बच्चों को नहीं दिखता है तो मैंने बताया क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 1 + 2 कितना दिख रहा है, ये कलर हाँ दिख रहा है। 1 + 2 कितना, तो 3 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1.5 हो गया ना 1.5, ये देखो 1.5। अब 2 + 3 क्या करना है, ये तो 2 और 3 दिया है तो इसको क्या करना है 2 + 3 2 + 3 डिवाइड बाय 2 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करो, 5 का हाफ 2.5 दिख रहा है। और कुछ यहाँ समझ में भी आ रहा होगा कि नंबर कैसे चल रहा है। 3 और 4 प्लस करो, 3 + 4 डिवाइड बाय 2 7 7 बाय 2 कितना हो जाएगा 3.5 हो गया। अब समझ में आ गया होगा भाई, ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 5.5। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 17। अब क्या करना है 15 7 सा, यहां लिख देता हूं मैं 105 होता है, 15 7 सा 105। तो हम बस लास्ट वाला ओनली 5 लिखेंगे, आप सभी को पता है, और 10 हमारे पास बच गया। ध्यान देना 15 1 सा 15, 15 में हम 10 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25। अब देखो एक नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। क्लियर? अब अगला 25 3 सा 75, फिर से 7 बचा, 25 1 सा 25, और 25 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32। ओके, फिर एक पॉइंट का डेसिमल है, डेसिमल लगा दिया। क्लियर? अब देखो 35 10 सा 350, अब देखो एक पॉइंट का डेसिमल है, लगा दिया। क्लियर? अब इतने प्यार से समझा रहा हूं यार, ये तो मल्टीप्लाई आपको आता भी होगा। 7 5 सा 7 5 सा 35, अब 7 4 सा 28, और 28 में अगर मैं 3 प्लस करूं तो कितना 31 हो गया। अब आगे 5 3 सा 15, अगेन 5 3 सा 15 116 हो गया। क्लियर? एकदम सिंपल सा। अब क्या करना है, सबको प्लस कर दो फटाफट। ये देखो 5 5 5 5 कितना हो गया 20, और 2 बचा अपने पास। अब देखो 5 5 10 10 11 12 13 14 15, और 15 में अगर ये प्लस करूँ तो अब आ जाए 20, मतलब 21, और 1 बचा, और यहाँ 2 फिर से कैरी बच गया। 3 3 सा 6 9 9 10 11 12 13 14 हो गया। और ये डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो 0 के पहले देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक के बाद मैंने भी डेसिमल लगा दिया तो 141 आ गया। कितना आ गया 141। अब इसको प्लस करो फटाफट, ये देखो इसको प्लस करो 7 3 10 10 10 20, और 20 में 33, और ये 70 50, ये भी 50 आ गया। तो समेशन ऑफ FI इक्वल टू 50, और ये समेशन 141.0 है, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ FI XI
141। क्लियर। अब मेरे दोस्त दोनों को क्या करना है, बस डिवाइड करना है। चलो पहले दोनों को डिवाइड कर दूं, फिर मैं सिस्टमैटिक फॉर्मूला लिखूं। डिवाइड कर दो, चलो फिर एक जगह चेंज देखता हूँ। तो फिफ्टी से डिवाइड करना है, कितना है 141। तो आप सभी को पता है 52 ज़ा 100, क्योंकि 53 ज़ा 150 होता है। 100 लिख दिया, 1 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया। अब डेसिमल, और यहाँ क्योंकि 41 है ना, 41 तो 50 से छोटा है, इसलिए हमें डेसिमल लेके एक 0 लेना पड़ेगा। 58 ज़ा 400, फिर 0 1 और ये ओके। अब फिर से एक बार हमने डेसिमल ले लिया तो एक 0 ले सकते हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से, 100 है तो 52 ज़ा 100, 0 0 0, कितना गया 2.82। तो हमारा आंसर 2.82, याद रखना, मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ 2.82। तो बस हम यहाँ समेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.82। अब अपना मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब देखो समेशन हमने इसका प्लस किया, कितना है 141, नीचे वाले का प्लस किया तो कितना है 50, और दोनों का सॉल्व किया तो अपने कहा गया 2.82 लीटर। ओके क्लियर। तो हो गया। और फाइनल स्टेटमेंट जो अपने को क्वेश्चन मिला हुआ है, कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय द डायरेक्ट मेथड। तो कितना 2.82 लीटर सोल्ड बाय मिल्कमैन या मिल्क सेंटर, तो 4.82। क्लियर। 2.82 लीटर मिल्क सोल्ड बाय मिल्क सेंटर। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा। कोई क्वेश्चन इतना सिंपल है ना भाई ये चैप्टर, बस आपको फॉर्मेट पता रहना चाहिए, बस आपको फॉर्मेट पता रहेगा, आराम से सभी चीजें कर सकते हो। तो हो गया ये। अब आज यहाँ डायरेक्ट मेथड के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन था डायरेक्ट मेथड का, और वो क्वेश्चन हमने करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्या करवाने वाला पता है, आपको करवाने वाला मीन अज्यूमिंग मेथड, और इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि देखोगे आगे आगे एक एक ऐड होता जाएगा, एक एक बॉक्स ऐड होता जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।